अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की रेसिपी है मज़ेदार सा कैरी शरबत जो बहुत ही आसान और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो रेसिपी का आपने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। और इतना अच्छा शरबत जो आपको गर्मी से बचाता है, लू से बचाता है। और इतनी बढ़ती हुई शदीद गर्मी में तो किसी का भी दिल नहीं चाहता कि किचन में जाकर कुछ पकाया जाए और ना ही कुछ खाया जाए। इसलिए आपके लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना, लाजमी एंड तक देखिएगा। इसमें हम बिल्कुल भी कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करेंगे। एज इट इसी तरीके से हम बनाएंगे और पियेंगे। बहुत ही मज़ेदार शरबत है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कैरीज ले ली हैं। यहाँ 3 अदद मीडियम साइज़ की कैरियाँ हैं। इसको हमने छील लिया था, इसके सारे छिलके उतार लिए हैं। अब इसको जो है हम स्लाइसिस में कट कर लेंगे इस तरीके से। जिस भी तरीके से आप इसे काटना चाहें काट लें। मैंने इस तरीके से इसे मोटा मोटा रखा है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें ये सारी कैरियाँ जो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और यहाँ पर मैं इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल करूँगी। इतनी क्वांटिटी में आप इतनी सारी मेजरमेंट को इस्तेमाल करेंगे तो आपका परफेक्ट शरबत बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी शामिल किया है और इसे मीडियम फ्लेम पर मैं पकने के लिए रख दूँगी। इतनी देर पकाऊँगी जब तक ये जो सारी कैरियाँ हैं बहुत नरम सॉफ्ट ना हो जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाते हैं इसे पकने में। ये देखिए मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे पकाया है तो ये इतनी सॉफ्ट ये हो चुकी हैं 5 मिनट के अंदर अंदर। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। चीनी मैंने यहाँ पर 2 कप शामिल किए हैं। आप अपनी कैरी के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। आपकी कैरी कितनी खट्टी है आप उस हिसाब से चीनी शामिल कीजिए। मैंने यहाँ पर 2 कप शामिल किया और ये परफेक्ट मीठा था इसके लिए। अब इसे अच्छा सा चीनी को डिज़ोल्व होने तक हम पका लेंगे। जब सारी शुगर जो है डिज़ोल्व हो जाएगी, यहाँ पर मैंने काला नमक यूज़ किया है 1/3 टेबल स्पून। हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें काला नमक शामिल किया है। और 1/3 टेबल स्पून इसमें वाइट सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं आम खानों में वही शामिल किया है। इससे ज़्यादा हमने इसकी क्वांटिटी जो है नहीं रखनी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और इस पॉइंट पर जब इसको ठंडा कर लिया था तो यहाँ पर मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। इस मिक्सचर को हमने अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में या शीशे की बोतल में जो हमने ड्राई की हुई हो उसमें हमने इसे डाल के रखना है। इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। आप इसे 1 महीने के लिए अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। जब आपका दिल चाहे आप इसे बना सकते हैं। आए चलते हैं इसको कैसे बनाते हैं, आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हमने बर्फ़ डालनी है, ढेर सारी हमने इसमें बर्फ़ डालनी है। इसके ऊपर हमने ठंडा ठंडा पानी शामिल करना है। चिल्ड पानी, हमने इसे बहुत ही चिल्ड सर्व करना होता है। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 कप भर के प्यूरी की शामिल करूँगी जो हमने तैयार की है। इस तरीके से 4 से 5 गिलास जो हैं इतनी प्यूरी में आराम से बन जाते हैं। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप बना के रख सकते हैं। आपके घर में मेहमान आए तो आप इसे फ़ौरन बनाकर सर्व कर सकते हैं। और बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।